बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अली असगर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत रैली। और क्या तहरीक लब्बैक के नायब अमीर इसमें तशरीफ़ लाएंगे? इस वीडियो में हम इसी के मुतालिक बात करेंगे। नाज़रीन कराम, इमरान खान साहब को जेल में 1 साल से ज़ायद हो गया है और नाज़रीन कराम, इस 1 साल में पीटीआई की जानब से कोई भी तहरीक शुरू नहीं हो सकी। नाज़रीन कराम, तहरीक चलाना तो बड़े दूर की बात है, पीटीआई पंजाब में कोई बड़ा जलसा करने में भी कामयाब नहीं हो सकी। यानी कि नाज़रीन कराम, जो लोग ये कहा करते थे कि इमरान खान साहब हमारी रेड लाइन है, तो इमरान खान साहब बेचारे 1 साल से जेल में हैं, मगर पीटीआई की जानब से कोई तहरीक भी शुरू नहीं हो सकी। तो इसी हवाले से चंद दिन पहले इमरान खान साहब की जानब से ये बयान दिया गया था कि 14 अगस्त की रात को पीटीआई के लोग पाकिस्तान के तमाम शहरों में बाहर आएंगे। इसके साथ साथ इमरान खान साहब ने यह भी कहा था कि पीटीआई के लोग ऊपर पाकिस्तान का झंडा लगाएंगे और नीचे पीटीआई का, और इस तरह जश्न आज़ादी मनाएंगे। अब नाज़रीन कराम, रात को रैलियाँ निकालने का फ़ायदा ये होता है कि वैसे भी 14 अगस्त की रात को पूरे पाकिस्तान में गहमा गहमी होती है और लोग सड़कों पर आए होते हैं। तो अगर पीटीआई के चंद सौ लोग भी बाहर आएंगे तो इससे लगेगा यही कि पूरे पाकिस्तान में सिर्फ पीटीआई के लोग बाहर आए हुए थे। तो खैर नाज़रीन कराम, आज पीटीआई के लोग मुख्तलिफ शहरों में बाहर आए थे और उन्होंने रैलियाँ भी निकाली। और नाज़रीन कराम, पीटीआई की लोगों की जानब से इमरान खान की रिहाई के लिए भी नारेबाजी की गई, उसके साथ साथ इस हुकूमत की भी मजम्मत की गई। यहाँ तक कि नाज़रीन कराम, एक ऐसी वीडियो भी सामने आई जहाँ पर पीटीआई के लोग नवाज शरीफ साहब की तस्वीर को जूते मार रहे थे। तो इसी तरह नाज़रीन कराम, एक खबर यह भी सामने आई थी कि शायद रावलपिंडी में मुबैना तौर पर पीटीआई के लोगों पर पुलिस की जानब से शेलिंग की गई है। अब अगर नाज़रीन कराम ऐसा वाक़या पेश आया है और पीटीआई के लोगों पर अगर शेलिंग की गई है तो ये काबिल मजम्मत है और कम अज़ कम 14 अगस्त की रात को ऐसा नहीं होना चाहिए था। इसके साथ साथ नाज़रीन कराम, जो फैज़ हमीद साहब को फौज ने अपनी तहरीर में लिया हुआ है, तो उस हवाले से भी कोई सहाफ़ी ये कह रहे हैं कि इससे पीटीआई और इमरान खान साहब की मुश्किलात में इजाफा हो सकता है। नाज़रीन कराम, कुछ सहाफ़ी ने यह भी कहा है कि इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद यह पीटीआई के लिए सबसे बड़ा वाक़या है। यानी कि नाज़रीन कराम, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि फैज़ हमीद की गिरफ्तारी से इमरान खान और पीटीआई की मुश्किलात में इजाफा हो सकता है, जबकि दूसरी जानब जेल से ही इमरान खान साहब का एक बयान सामने आया है जिसमें इमरान खान साहब ने कहा है कि फैज़ हमीद साहब को जो फौज तहरीर में लिया है तो ये फौज का अंदरूनी मामला है और इससे पीटीआई का कोई लेना देना नहीं है। नाज़रीन कराम, इमरान खान साहब ने अपने बयान में यह भी कहा है कि अगर फैज़ हमीद साहब को 9 मई के वाक़यात से जोड़ा जा रहा है तो अब भी हमारा यही मुतालबा है कि अदालती कमीशन बनाया जाए और 9 मई के हवाले से इसकी मुकम्मल तहकीकात कराई जाए ताकि सबको पता चले कि आखिर 9 मई के पीछे कौन था। यानी कि नाज़रीन कराम, इमरान खान साहब ने कहा है कि अगर फैज़ हमीद साहब को फौज ने तहरीर में लिया है तो इसे पीटीआई का कोई लेना देना नहीं है। मगर नाज़रीन कराम, बाखबर सहाफ़ी ये कह रहे हैं कि फैज़ हमीद की गिरफ्तारी से पीटीआई और इमरान खान के लिए मुश्किलात में इजाफा हो सकता है। तो नाज़रीन कराम, अब देखना यह है कि आने वाले दिनों में फैज़ हमीद साहब के हवाले से क्या खबरें सामने आती हैं और क्या इमरान खान साहब और पीटीआई की मुश्किलात में इजाफा होता है या नहीं। अब बात करते हैं तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की। तो नाज़रीन कराम, 28 जुलाई को तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने पूरे मुल्क के प्रेस क्लब्स के बाहर पुरअमन प्रोटेस्ट किया था और इसी तरह जो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का मरकज़ी प्रोग्राम था वो लाहौर में था। तो नाज़रीन कराम, लाहौर में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के नायब अमीर सैयद ज़हीर हसन शाह साहब ने खिताब करते हुए चीफ जस्टिस के हवाले से एक नहायत ही सख्त बयान दिया था, जिसके बाद शाह साहब के खिलाफ FIR भी दर्ज हो गई थी और हुकूमत की जानब से ये ऐलान किया गया था कि शाह साहब के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो फिर नाज़रीन कराम, यह भी खबर सामने आई थी कि तहरीक लब्बैक के नायब अमीर को ओकारा से गिरफ्तार कर लिया गया है और इसके बाद इस खबर की तरदीद हो गई थी। और फिर नाज़रीन कराम, सहाफ़ी उमर चीमा साहब ने यह भी दावा किया था कि ज़राए का कहना है कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के नायब अमीर खैबर पख्तूनख्वा चले गए। तो नाज़रीन कराम, आज भी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पूरे मुल्क में
तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत मार्च करने जा रही है और आज भी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का मरकज़ी प्रोग्राम लाहौर में होगा। हालांकि नाज़रीन किराम, पंजाब हुकूमत ने पिछला पूरा हफ्ता वो 6 कंडे आजमाए रखे और चादर और चारदीवारी के तकद्दुस को पमाल किया गया। उसके साथ साथ तहरीक लब्बैक के कारकुनों और रहनुमाओं के घरों पर छापे भी मारे गए। यहाँ तक कि नाज़रीन किराम, यह भी खबर सामने आई थी कि मुबैना तौर पर ख़वातीन पर भी तशद्दुद किया गया। यानी कि नाज़रीन किराम, पंजाब हुकूमत की जानब से पूरा जोर लगाया गया कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के इस मार्च को रोका जाए। मगर नाज़रीन किराम, इन सब के बावजूद आज तहरीक लब्बैक पाकिस्तान लाहौर में एक बड़ा मार्च करने जा रही है। तो इसी हवाले से पिछले कई दिनों से सोशल मीडिया पर यह खबर चल रही थी कि शायद शाह साहब जो मरकज़ी रैली लाहौर में होगी उसमें तशरीफ ला सकते हैं। तो नाज़रीन किराम, अब देखना यह है कि जब पंजाब असम्बली के बाहर खिताब किए जाएंगे तो वहाँ पर शाह साहब तशरीफ लाएंगे या नहीं। मगर नाज़रीन किराम, आज जो तहरीक लब्बैक के अमीर हाफिज़ साद हुसैन रिज़वी खिताब करेंगे वो नहायत ही अहम होगा, क्योंकि नाज़रीन किराम, आज तहरीक लब्बैक के अमीर हाफिज़ साद हुसैन रिज़वी अपने अगले लाएमल का भी ऐलान कर सकते हैं। और नाज़रीन किराम, यहाँ पर बताने वाली बात यह है कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान आज पूरे मुल्क में तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत मार्च इसलिए कर रही है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की जानब से मुबारक सानी केस का फैसला मुतनाज़ा दिया गया है, जिसको तहरीक लब्बैक और तमाम मज़हबी जमातों ने मुस्तरद कर दिया है। और नाज़रीन किराम, तमाम मसाले के बड़े बड़े मुफ्तियान किराम और उलमाए किराम ने सुप्रीम कोर्ट से मुतालबा किया है कि इस फैसले को वापस लिया जाए। यहाँ तक कि नाज़रीन किराम, कौमी असम्बली में भी खिताब करते हुए कादिर पटेल ने कहा था कि अगर इस फैसले के बाद पाकिस्तान में फितना और फसाद फैलता है तो इसकी जिम्मेदार सुप्रीम कोर्ट होगी, जिसने मुतनाज़ा और गैर आइनी फैसला दिया है। और नाज़रीन किराम, यहाँ पर अहम बात यह है कि इस फैसले के हवाले से एक कौमी असम्बली में कमेटी बनाई गई थी जिसका इजलास 15 अगस्त को होना है। और नाज़रीन किराम, 15 अगस्त का दिन भी नहायत ही अहम होगा, क्योंकि उस दिन ये मालूम होगा कि आखिर इस कमेटी में क्या तय पाता है। मगर नाज़रीन किराम, तमाम मजहबी जमातों और तमाम सियासी जमातों ने यह मुतालबा किया है कि इस फैसले को वापस लिया जाए। मगर नाज़रीन किराम, यहाँ पर हैरानी की बात यह है कि इस सारे मामले पर हुकूमत और हुकूमती वज़रा खामोश हैं और उनकी जानब से सुप्रीम कोर्ट से कोई मुतालबा नहीं किया गया। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें।